हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। इस सेशन में हम जैप का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल सी चैप्टर 24 दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हम बैकग्राउंड एंड एवोल्यूशन इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का देखेंगे, किस तरीके से शुरुआत हुई थी, सारा कुछ देखेंगे, राइट। सो दिस इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज वेयर वी विल बी डिस्क्राइबिंग। इस फाउंडेशन सीरीज में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है या फिर पूछा जा सकता है, ऐसे टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं और इससे रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यूज एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम वही चीज़ करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड द बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये चैप्टर को हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस डिलीवरी कैसे होती है, फ्रेमवर्क रेगुलेटरी क्या है, आरबीआई के हिसाब से क्या रेगुलेशंस यहाँ पर जो है लेटेस्ट लाए गए हैं, उस पर हम जो है डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्टली विल बी डिस्कसिंग अबाउट द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन जनरल, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का मीनिंग क्या है? ये स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करते हैं टू दीज पीपल जिनको ये लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो नाम देखिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस तो हैं ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बट ऐसा लोन या फिर फाइनेंस प्रोवाइड करना विच इज़ माइक्रो इन नेचर, यानी कि स्मॉल लोन्स। लेट्स से किसी को 100 रुपये का लोन चाहिए, 10,000 रुपीज़ का लोन चाहिए, तो कौन देगा? ठीक है, आपके भाई भतीजे फ्रेंड्स ये लोग आपको देंगे, ठीक है। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज ये इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं एंड यहाँ से लेने पर बहुत ही हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ता है, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, वीकली बेसिस, डेली बेसिस, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे ग्रामीण बैंक मॉडल का जिस डिस्कशन जब हम करेंगे, ठीक है। तो और किस तरीके से ये मॉडल इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो स्मॉल लोन्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट होता है, ठीक है। लोन प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? इनका एक बैंक अकाउंट बनाना है, तो ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड हो गए। पॉवर्टी को रिड्यूस करता है बिकॉज इनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। इनकम लेवल्स इनके बढ़ाता है क्योंकि वो जो भी लोन लेंगे उन्हें आगे वो जो है अपने कई छोटा सा बिजनेस या फिर कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। एंड यहाँ क्या क्या चीज़ें माइक्रो फाइनेंस में इंक्लूडेड है? तो माइक्रो सेविंग्स, वॉट एवर दीज पीपल सेव, वो तो है ही, वो तो ट्रेडिशनली है, बट माइक्रो क्रेडिट इज ऑल्सो देयर, यानी कि लोन जो उन्हें मिलते हैं। माइक्रो इंश्योरेंस एंड माइक्रो पेंशन भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है। इंश्योरेंस पेंशन भी छोटे छोटे अमाउंट्स के जो है अब बनाने ये प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, राइट। तो दैट इज द थिंग। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये है क्या? नो, व्हाट हैज बीन दिस ग्रामीण बैंक मॉडल, वो पहले हम डिस्कस करेंगे एंड देन एवोल्यूशन। तो और अच्छे तरीके से इनकी रिक्वायरमेंट क्या है इसको समझने के लिए एक छोटी सी केस स्टडी हमारे बुक में दी हुई है। एंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस केम आफ्टर द वेरी पायनियरिंग वर्क ऑफ दिस ग्लोबल, हम कह सकते हैं कि नोबल लॉरेट भी हैं ये, बिकॉज इन्हें नोबल प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इनका नाम है और ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने 1976 में ये एक एक्सपेरिमेंट किया, कैसे कैसे चीज़ें चली आगे हम डिस्कस करेंगे। और उसका रिजल्ट था कि फर्स्ट ग्रामीण बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ इन जोबरा नाम का विलेज इन बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ इस के वजह से, इस तरह के वर्क के वजह से नोबल प्राइज़ भी इन्हें मिला है। और पुअर की रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज के, नॉट चीप सब्सिडाइज क्रेडिट की, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पुअर को होती है, चीप सब्सिडाइज्ड, बहुत ही कम रेट में लोन देना, वो तो चलो ठीक है, बट लोन दो तो, है ना, फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेस, ये चीज़। अब ट्रेडिशनल क्रेडिट, यानी कि जो मैंने इनफॉर्मल सोर्सेस की बताए कि इन्हें किसी साहूकार से कहीं से फ्रॉम समवेयर दे यूज टू गेट दिस मनी, जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, लेट से घर चलाने के लिए 100 रुपये चाहिए, तो कौन देगा? कोई ना कोई मनी लेंडर देगा। तो दैट मनी लेंडर यूज टू चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये चीज़ प्रेवलेंट थी यहाँ पे। लाइक 10% इंटरेस्ट पर वीक या पर डे भी लेते थे, ठीक है। लाइक यू हैव टेकन 100 रुपीज़, तो एवरी वीक यू हैव टू पे 10 रुपीज़ टिल यू आर रीपेइंग दैट 100 रुपीज़। तो देख लीजिए, अगर आपने 10, 15, 20 वीक्स का ये कर लिया, तो 10 10 रुपीज़ देते देते आपका तो 20 वीक्स में 200 रुपये हो जाएंगे एंड यू हैव टेकन ओनली 100 रुपीज़, राइट। ऐसा कोई फॉर्मल क्रेडिट यहाँ पर नहीं है सिस्टम, बैंक्स डिड नॉट थिंक पोअर वर क्रेडिट वर्दी, ठीक है। तो फॉर्मल क्रेडिट बैंक्स देते ही नहीं थे बिकॉज पोअर जो है उन्हें क्रेडिट देने लायक नहीं है, बिकॉज वो रिटर्न नहीं करते, ऐसा बैंक्स का थॉट प्रोसेस रहता है। तो ये प्रोफेसर यूनुस जो है, इन्होंने एक इंस्टेंट बैंक की शुरुआत की। इन्होंने कहा कि इस तरीके से लोन लेकर आप जो है पूरा डेट में फंसते जा रहे हैं, आप मेरे से लोन लीजिए। 856 टाका, इन्होंने जो है, टाका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, 42 पीपल को इंस्टेंटली, फटाफट उसी समय जैसे ही इन्हें पता चला कि ये चीज़ हो रही है, इमीडिएटली ही गेव द लोन्स,
और ये कह दिया कि इसमें कोई भी स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। यू डू नॉट नीड टू गिव एनी कोलेटरल, कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देना, ये पैसा सेम टू सेम वापस करना है आपको, ठीक है, नो इंटरेस्ट टू बी गिवन। और ये चीज़ अपस्केल हो गया, और गरीब लोगों को विदाउट इंटरेस्ट आप लोन ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं ना, ये चीज़ जो है आगे चली गई। बट या आज के डेट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, बट दैट इज़ नॉट मच। 1983 में ये जो है फर्स्ट ग्रामीण बैंक बना, 2600 ब्रांचेस, उसके बाद 9 मिलियन बोरोवर्स है, 5 मेंबर ग्रुप्स, मोस्टली ये ग्रामीण बैंक्स के होते हैं, वो मेंबर्स खुद ही मिलकर ये बैंक को एस्टैब्लिश करते हैं, बनाते हैं, वही खुद ओनर्स होते हैं। किसी तरह के एग्रीमेंट या कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई कोलेटरल के रिक्वायरमेंट में, ट्रस्ट बेसिस पे लोन दे दिया जाता है। ओके, सो दैट वाज द ग्रामीण बैंक मॉडल थिंग एंड द मीनिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। तो थ्री फ्रेजेस में हम कह सकते हैं इसका एवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले आरबीआई के डिपार्टमेंट, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट है, उसने रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड करने से रिलेटेड क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, इस चीज से रिलेटेड थिंक किया। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस था ये। देन 1960 से 80s में अगर हम देखें, अर्ली माइक्रो फाइनेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया लीड बैंक स्कीम के द्वारा 1969 में। डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान्स यहाँ पर थे, नेशनलाइजेशन 14 बैंक्स का हुआ, रीजनल रूरल बैंक 1975 में, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980-81 में ये लाया गया। इन सब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पुअर को क्रेडिट या लोन्स प्रोवाइड करने से रिलेटेड सारे फैसिलिटीज़। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है 1982 में इस्टेब्लिश किया गया, एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक्चुअली मेनली वेमेन को जो इकट्ठा करके उनका एक ग्रुप बनाकर उनका जो भी सेविंग्स आ पा रहा है वो सारा बैंक में जो है जमा करने से रिलेटेड ये काम करते थे। तो एसएचजी जो है ऐसे सेविंग्स को जमा करते हैं, मेनली उनका ये काम है, और उसको अगर किसी बिजनेस में यूज़ करना है तो कर सकते हैं। अब एसएचजी को अगर बैंक से लिंक कर दिया जाए, दैट वुड बी रियली ग्रेट, है ना। तो पहली बार ये एसएचजी बैंक लिंकेज किया गया था मैसूर रिसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 1984-85 में, और इसे फॉर्मली नाबार्ड के द्वारा जो है लिंक किया गया इन 1992। ठीक है, एसएचजी बैंक से लिंक क्यों होगा भाई? बिकॉज एसएचजी जो है वो अपने पैसों को सेव कर रहा है, सेविंग्स बैंक में डाल दो, एसएचजी का अकाउंट खुल गया, और बैंक वो सेविंग्स के बेसिस पर पूरे एसएचजी को, पूरे ग्रुप को, लाइक 10 to 20 पीपल उसमें मोस्टली बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, तो इन पूरे ग्रुप को लोन दे देगा कि आप कोई बिजनेस कर लो। ठीक है, अगर वो मनी इनफ नहीं है तो लोन दे देगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में बैंक का जो है ये एसएचजी को इंक्लूड कर दिया गया 1996 में, यानी कि अगर एसएचजी को आप बैंक एज अ बैंक लोन दे रहे हैं तो दैट विल बी काउंटेड अंडर योर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। एपी माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस 2010 में की गई, केयरलेस लेंडिंग जो है हम इस तरीके से नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है हम ये देख सकते हैं कि 2010 में माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड काफ़ी बड़ी क्राइसिस आंध्र प्रदेश में हुई थी, राइट। तो दिस वी विल डिस्कस अहेड। यहाँ पर ये हुआ कि लोन्स वगैरह दे दिए गए, बट उनको कलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम कोअर्सिव मेथड्स जो है यूज़ किए जा रहे थे, कि पीछे पड़ रहे थे, और डराना धमकाना सब कुछ चल रहा था। तो ऐसे में काफ़ी सारे लेडीज़ ने लोन लिया हुआ था, सो ऑल ऑफ देम वर रियली अफ्रेड और दे कमिटेड सुसाइड। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया, और इसके बाद एक कमेटी को बिठाया गया और सारी चीज़ें जो है कैसे हमें हैंडल करनी है, माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड आगे कैसे बढ़ना है, ये डिसाइड किया गया। ठीक है, तो दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्रामीण बैंक मॉडल? It was pioneered by Nobel laureate Mohammad Yunus for the first time in India. A light collateral is taken by the borrowers. Group of borrowers are also the owners of the bank. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको जो है पिक करने हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्चुअली इट वॉज पायनेड बाय नोबल लॉरेट मोहम्मद यूनुस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये ग्रामीण बैंक मॉडल किया गया था, बट इट वॉज नॉट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में तो था ही नहीं, बांग्लादेश में। अलाइट कोलेटरल इज टेकन बाय द बोरोवर्स, तो बोरोवर्स से कोई कोलेटरल नहीं लिया जाता इन दिस पर्टिकुलर ग्रामीण बैंक इन जनरल। ठीक है, ग्रुप ऑफ बोरोवर्स आर ऑल्सो द ओनर्स। ठीक है, ये ओनर्स भी हैं। ठीक है, अगर ये इंडिया नहीं होता, बांग्लादेश होता, तो 1 and 3 ओनली वुड बी द राइट आंसर, बट इंडिया है तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। SHG bank linkage program started in 1992. Financing SHGs was included in the priority sector lending norms in 1996. AP microfinance crisis of 2010 was due to careless lending which led to defaults. ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन, विच विल बी रियली एन ईजी टास्क फॉर यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन,
एंड इसके साथ इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज लेट अस नो बाय ड्रॉपिंग मेल hello@edutap.co.in या फिर यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241. ओके, so I hope you liked the video. If you did, you can just drop a comment in the comment section. All the best. Thank you. Jai Hind.